हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? एग्ज़ाम पॉइंट वन में आपका स्वागत है। आज मैं सामाजिक और धार्मिक सुधार के सेकंड पार्ट का वीडियो लेके आया हूं। जो पहला पार्ट आपको मैं दे चुका हूं, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। सेकंड पार्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देर न करते हुए आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय ब्रह्म समाज थे उसके संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। के कौन थे? केशव चंद्र सेन। ये सी वाला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। हर क्वेश्चन एक अलग छाप छोड़ता है अपनी। अगला, निम्न में कौन सही नहीं है? निम्न में कौन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो मित्रों कौन है? वो है आपका पहला वाला, ये क्वेश्चन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये आपको बताना है। हिंदी को राष्ट्रभाषा सबसे पहले किसने माना था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था आपके दयानंद सरस्वती ने। कौन? दयानंद सरस्वती ने। आपका डी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको हर तरह के मतलब हर तरह से परीक्षा में आने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बस आप हमारे साथ थोड़ा सा समय दीजिए बस। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, किसको संगठित किया ये आपको बताना है। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया तो किसको संगठित किया है? उन्होंने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ये सी वाला क्वेश्चन सही है। अगला है, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? जो नर बल थी उस समय दी जाती थी, वो किसके शासनकाल में? बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है, ये आप समझ लीजिए। अगर थोड़ा सा भी अगर समय देंगे तो आपको निश्चित ही यह क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये उस समय का जो लॉर्ड हार्डिंग था उसके शासनकाल में ये व्यवस्था समाप्त की गई थी। बी वाला क्वेश्चन सही है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख था, क्या था? ये आपको बताना है। तो प्रमुख था आपका पुनर्विवाह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया? पुनर्विवाह पर। इसका सी वाला क्वेश्चन सही है। कई बार परीक्षा में भी आ चुका है। चलिए अगला है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो नेता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? आपने अनुमान लगा लिया होगा किसको कहा जाता है मित्रों। तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये सी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन। बस आप एक लाइक कर दीजिए मित्रों। आपको बस अंगूठा रखना है और आपके अंगूठा रखने से हमारा हौसला अफजाई होता है। देवेंद्र ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? जो देवेंद्र ठाकुर जी थे उनके द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई ये आपको बताना है। तो उनके द्वारा किसकी? देवेंद्र ठाकुर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। किसकी? तत्वबोधिनी सभा, यानी कि डी वाला क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। किसने किया था गैर कानूनी घोषित? अब ये परीक्षा में कैसे आता है? ये आता है कि सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था या गैर कानूनी कब घोषित की गई? तो 1829 में। एक क्वेश्चन ये हो गया। किसके शासनकाल में हुआ था? ये क्वेश्चन ये हो गया। तो किसके शासनकाल में हुआ था? आपने अभी तक अनुमान लगा लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है
लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी वाला क्वेश्चन सही है आपका। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष किया। भारत के किस क्षेत्र के रहने वाले थे नारायण गुरु जी? तो ये भारत के किस क्षेत्र के रहने वाले थे? ये थे आपके रहने वाले केरल के। किधर के थे? केरल के। ए वाला क्वेश्चन सही है ये वाला। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? ये आपको बताना है। निचली जात के लिए लड़कियों के लिए स्कूल किसने सर्वप्रथम खोला था? ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसने खोला था? ज्योतिबा फूले। किसने खोला था? ज्योतिबा फूले। ये बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही है आपका। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ हम आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे, बस आप थोड़ा सा हमारे पास साथ समय दीजिए। बस निम्न का मिलान कीजिए, सही क्या है? शारदा एक्ट कब आया? सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम कब हुआ? हिंदू अधिनियम कब बना? ये आपको बताना है। तो आपका अनुमान लग चुका होगा मित्र। तो आपका मित्रों अनुमान भी लग चुका है। जो शारदा एक्ट बना था वो कब बना था, इसका अनुमान आपने लगा लिया होगा। तो जो शारदा एक्ट बना था कब बना था? शारदा एक्ट आपका बना था मित्रों, कब बना था? शारदा एक्ट बना था आपका 1929 में। कब बना था? 1929। ठीक। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829, बिल्कुल सही है। अब है हिंदू पुनर्जागरण अधिनियम। तो हिंदू पुनर्जागरण अधिनियम 1856। 1856। विवाह की आयु संबंधी नियम 1891। समझ रहे हो? तो शारदा एक्ट 1929 में बना, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 में बना, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना, और विवाह की आयु संबंधी नियम कब बना? 1891। ये बहुत 4 क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार करा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा वीडियो है ये। अगला क्वेश्चन आपका है 1924 का प्रचार, 1924 का प्रकार का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? ये आपको बताना है। 1824 वाला जो तारकेश्वर आंदोलन है वो किसके विरुद्ध शुरू हुआ था, ये आपको बताना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा समय हमारे साथ दीजिए। तो ये था मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए। क्या था? ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है जयवर्धन आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत के में किस वर्ष से आरंभ हुआ था? ये आपको बताना है। सॉरी, थोड़ी सी ये इसमें मिस्टेक हो गई है। तो जयवर्धन ये नहीं है, देवबंद ये है, देवबंद। देवबंद देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देवबंद का जो आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देवबंद का आंदोलन जो है 1866, सही आंसर इसका है 1866। डी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। निम्न नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? जो नव बौद्धवाद हुआ था उसके प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं आपके अंबेडकर जी। कौन है? अंबेडकर जी। सी वाला सही है। निम्न समाज सुधारकों में से संस्कृत भाषा में प्रवणता के लिए जाना जाता है। तो संस्कृत भाषा में प्रवणता के लिए जाने जाते हैं तो ये सभी जानते हैं। इनको भी अच्छा ज्ञान था, विद्वान थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी विद्वान थे, राजा राम मोहन राय भी विद्वान थे। ये उपयुक्त वाला डी सही है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पता है आपको?
किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतना अनुमान तो आपको लगा ही लेंगे, इतना आसान सा क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत बार परीक्षा में आता है, ये बहुत बार परीक्षा में आता है। निम्नलिखित में से केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी स्थापना से नहीं है? तो केशव चंद्र का जो स्थापना है वो टेबर ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन से और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन दोनों से है, मगर कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी से नहीं है। तो इसका ए वाला सही है। 1843 में एक्ट वी में किस बात की गैर कानूनी बना दिया गया था? तो किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था? तो ये बना दिया गया था आपको दास प्रथा को। किसको बना दिया गया था? दास प्रथा को। डी वाला सही है क्वेश्चन। एक आनंद, एक विवेकानंद, इसमें मित्रों एक आनंद लिख गया है, एक आनंद नहीं है यहाँ पर है विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ अंडर्स रिलीजन में भाग लिया था। ये कब लिया था? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आता है, तो इतना अनुमान तो आपको लग ही गया होगा। तो ये था 1893 में। क्या? 1893 में। सी वाला सही है। कितना अच्छा, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा इसका। तो ये थे मेरे सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आया होगा लाइक अवश्य करें मित्रों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आपको हर नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।